बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चिकन क्यूब विद बीन्स बनाने लगी हूँ, ग्रीन बीन्स। उसके लिए मैंने सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ऑलिव ऑयल में डाल के उसको शैलो फ्राई करना शुरू किया है। और उसके साथ ही मैंने स्प्रिंग अनियन डाल दिए हैं या सब्ज़ प्याज उसके अंदर डाल दिया है। और इस रेसिपी के लिए हमें यही इंग्रेडिएंट्स चाहिए क्योंकि इसके साथ इतना फ्लेवरफुल बनता है। आप जब इसको थोड़ी देर भून लेंगे तो फिर इसमें मैं इसको देखें, इसका कलर चेंज हो गया तो अब इसमें मैं दही के 2 टेबलस्पून ऐड कर दूंगी। ग्रीक योगर्ट मैंने लिया है और इसकी वजह से चिकन की स्मेल और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और खाने में जायका भी बहुत अच्छा देगा। और मैंने ये 2 पाउंड चिकन लिया है और इसके क्यूब बनाए हुए। अब इसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे इसके अंदर। और इसी तरह आप यकीन करें, इस तरह अब आप इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत डिलीशियस और सॉफ्ट बनेगा और बहुत अच्छा जायका आता है पूरे चिकन में। इस तरह करके आप इसको भूनते रहें इसको। थोड़ा उसके बाद इसमें मैं बीन्स भी डाल दूँगी। अब इस तरह जब कच्चा चिकन हो और इसमें बीन डालने की वजह से जो चिकन का फ्लेवर है वो बीन्स में बहुत अच्छा लगता है और बहुत फ्लेवरफुल होता है। और इसमें मैं पानी बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी। मैंने काली मिर्च 1 टेबलस्पून ऐड कर दी है और ये मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया है और ये क्यूमिन सीड ऐड कर दिए हैं 1 टेबलस्पून। और अभी मैंने ये पिंक सॉल्ट 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया है। हल्दी मैंने ऐड कर दी है 1 टीस्पून। बहुत अच्छा बनता है ये। आप इस तरह की ये सारी स्पाइसी और ये मैं ऐड करूँगी और इसको फिर हल्के हाथों से भूनते रहेंगे और फिर मैं इसको ढाँप दूँगी। और इसमें मैं थोड़ी सी ये हॉट सॉस भी ऐड करूँगी। इसकी वजह से और खाना बहुत स्पाइसी और मज़े का बनता है। नॉट टू मच स्पाइसी, लिटिल स्पाइसी होता है और बहुत अच्छा लगता है। मैं ये भी ऐड करती हूँ तो खाने में कलर भी आता है और फ्लेवर भी आता है। अब इसको मैं ढाँप के पकने के लिए रख दूँगी। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया। ये सारा पानी इसका अपना चिकन का और वेजिटेबल का अपना निकला है और उसी में ही वो कुक होगा। और फिर आप ढक्कन उठा के इसमें देखें, जब इस तरह इस पोजीशन पे आ जाए, इसका पानी खुश्क होने के करीब हो तो उसमें मैं टमाटर ऐड कर दूँगी क्योंकि मैंने 3 टमाटो लिए हैं जिनको चॉप कर लिया है। और इसी तरह ही डालने हैं वो, ताकि उसके सारे जूस जो हैं, फ्रेशनेस हर चीज़ उसके अंदर जाएगी तो वो बहुत अच्छा फ्लेवर देती है चिकन में। और फिर ढाँप देंगे ताकि उसका जूसेस सारे जो है वो चिकन में ऐड हो जाएं और वेजी में ऐड हो जाएं। और फिर आप इसको मिक्स करते रहें। देखें काफ़ी अच्छी तरह से कुक होने शुरू हो गया। और हल्के हाथों से आप इसको टमाटो को मैश भी करते रहें स्पून की मदद से या लकड़ी के चमचे की मदद से। आप उसको थोड़ा थोड़ा पीसते रहें और देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते भी जाएं साथ साथ। और अब फिर इसको ढाँप के रखते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि ये अच्छी तरह से पूरे कुक हो जाएं। और सारी जब इस तरह आहिस्ता आहिस्ता साथ इसको ढाँपते जाएंगे तो उसके जो फ्लेवर हैं वो इधर उधर नहीं ज़ाया होंगे, उसके अंदर ही रहेंगे। बहुत अच्छा बनता है और मैं इसको राइस के साथ खाती हूँ, सैलड के साथ खाती हूँ। मेरे बच्चों को भी अच्छा लगता है। ऑलमोस्ट डन हो गया। अब इस पे मैं गार्निश कर दूँगी और फिर राइस के साथ इसको पेश करूँगी और बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है जो फटाफट बनी है तो थम्स अप दें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। देखें ये मैंने राइस और ये सारे चिकन क्यूब्स विद बीन्स और सैलड लिया है और बहुत यमी बना है। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो थम्स अप दें और मेरा चैनल प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ ज़रूर करें। और दुरूद शरीफ पढ़ते रहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके खानों में बहुत जायका आएगा इंशाअल्लाह ताला और आपके सारे बिगड़े काम बनाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे तो सारे बिगड़े काम यही बनाता है इंशाअल्लाह ताला। खाना खाएं और जब आप खाएं तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और आप सबको एडवांस में रमज़ान मुबारक। और जब अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आ रहा है, रहमतों का महीना आ रहा है, आप मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा और मुझे दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह जी सब पे अपना रहम करे और आपके सब के साथ अल्लाह जी मेरे पे भी रहम करें। अल्लाह हाफ़िज़।